इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण की कहानी एक समय की बात है। भारत की जीवंत भूमि पर इंदिरा गांधी नाम की एक शक्तिशाली नेता रहती थीं, जो प्रधानमंत्री और महान जवाहरलाल नेहरू की बेटी थीं। वह साहसी, आत्मविश्वासी थीं और एक रानी की तरह बेजोड़ अधिकार के साथ देश पर शासन करती थीं। लेकिन हर सिंहासन का एक चैलेंजर होता है, और फिर आते हैं राजनारायण, एक जोशीले और मुखर राजनीतिक विद्रोही। वह एक समाजवादी और लोकतंत्र के योद्धा थे, जो मानते थे कि सत्ता को जवाबदेह होना चाहिए, भले ही वह सत्ता इंदिरा गांधी जितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो। 1971 की महान लड़ाई 1978 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा, एक ऐसी सीट जिसे आसानी से जीतने की उम्मीद थी। राजनारायण, उनके प्रतिद्वंद्वी, जानते थे कि वह कमजोर हैं, लेकिन वह यहां सिर्फ वोट जीतने के लिए नहीं थे। वह प्रधानमंत्री द्वारा अपनाए गए उन तरीकों को उजागर करना चाहते थे जिन्हें वह अनुचित मानते थे। इंदिरा जीती, जैसा कि अपेक्षित था, एक बड़े अंतर से। लेकिन राजनारायण ने अभी हार नहीं मानी थी। अदालत में चुनौती चुनाव के तुरंत बाद राजनारायण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया। उन्होंने इंदिरा गांधी पर चुनावी कदाचार का आरोप लगाया, यह दावा करते हुए कि उन्होंने अपने अभियान के दौरान सरकारी मशीनरी जैसे सरकारी अधिकारी और संसाधन का इस्तेमाल किया। एक सरकारी अधिकारी यशपाल कपूर से मदद ली, जो उस समय भी सेवा में थे जब उन्होंने उनके लिए प्रचार किया था। इस मामले ने राजनीतिक दुनिया को हिलाकर रख दिया। क्या एक मौजूदा प्रधानमंत्री को वास्तव में चुनाव कानूनों के उल्लंघन का दोषी ठहराया जा सकता है? वह फैसला जिसने भारत को हिला दिया। 12 जून 1976 अदालत खचाखच भरी थी। हवा में तनाव था। न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी चुनावी कदाचार की दोषी पाई जाती है। उनका चुनाव अमान्य है। उन्हें 6 साल के लिए कोई भी निर्वाचित पद संभालने से रोका जाता है। यह भारतीय राजनीति में एक भूकंप था। एक मौजूदा प्रधानमंत्री को अदालत ने पद से हटा दिया था। परिणाम, आपातकाल की शुरुआत। हैरान और गुस्से में इंदिरा गांधी ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और एक सशर्त रोक हासिल की। वह प्रधानमंत्री बनी रह सकती थीं, लेकिन वह संसद में मतदान नहीं कर सकती थीं। इस बीच विपक्षी दलों ने मौका देखकर उनके इस्तीफे की मांग करते हुए एक जन आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व एक और प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। घिरा हुआ महसूस करते हुए इंदिरा गांधी ने एक बड़ा कदम उठाया। 25 जून 1977 को उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की सलाह दी। प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया। भारत अपने सबसे अंधकारमय दौर में प्रवेश कर चुका था। मामले की विरासत आखिरकार 1970 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल हटा दिया और चुनाव कराए। लोकतंत्र के दमन से नाराज भारत की जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। राजनारायण, जो कभी लड़ाई हार गए थे, ने आखिरकार रायबरेली में इंदिरा गांधी को हरा दिया। यह मामला न्यायिक स्वतंत्रता, राजनीतिक जवाबदेही और लोकतंत्र के महत्व का प्रतीक बन गया। कहानी से सीख, सबसे शक्तिशाली से भी सवाल किया जा सकता है। शक्तिशाली को भी कानून का पालन करना पड़ता है, और राजनारायण जैसी एक अकेली आवाज भी एक साम्राज्य को हिला सकती है।